हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में आपको लेके आया हूँ जो कि पार्ट 3 है। तो आपको मैं इधर से पढ़ाता हूँ। नाम है प्रजनन और आधुनिक आधुनिक तकनीक तकनीक। तो चलिए पढ़ाते हैं। कई कई दंपतियों को भिन्न 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 कारणों से संतान नहीं हो पाती। स्त्रियों के स्त्रियों के विषय में स- मानसिक मानसिक मासिक धर्म में अनियत अनिया अनियमितता अनियमितता डिंब के निर्माण में अवरोध अंड अंड अंडनलिका में डिंब डिंब के प्रवेश को लेकर रूप रुकवाट रुकवाट रुकावट रुकावटें गर्भाशय के गर्भ रोपण की क्षमता में कभी समस्या कभी कमी की सम, कमी की समस्या आदि कारणों की वजह से सत, संतान प्राणी नहीं हो सकती। पुरुषों पुरुषों में वीर वीर वीर्य वीर्य में शुक्राणु शुक्राणु का पूर्व पूर्व पूर्ण रूप पूर्ण रूप से अभाव अभाव शुक्राणु की मंद गति शुक्राणुओं में भिन्न दोष आदि कारणों से संतान प्राप्ति में बाधाएं 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 निर्माण होती हैं। लेकिन आधुनिक आधुनिक चिकी चिकिस 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 चिकित्सत्य चिकि चिकित्या चिकित्सा विज्ञान के कारण अब इन सारी समस्याओं पर मात मात कर पाना संभव आईवीएफ आईवीएफ स्थापन मातृत्व सुरोगेटरी वीर्य वीर्य बैंक आदि तकनीकों की सहायता से अब नहीं संतानहीन दंपत्ति को संतान प्राप्ति हो सकती है। कांच नलिका में फलन आईवीएफ इन विट्रो फेरिटिजाइजेशन। इन तकनीक में फलन की क्रिया एक कांच की नलिका में की जाती है। इन और निर्माण होने वाला भ्रूण उचित समय पर दंपत्ति की स्थिति दंपत्ति की दंपत्ति की स्त्री के गर्भाशय में आरोपी किया जाता है। शुक्राणुओं की संख्या में कभी डिंब का अंडी अंडनलिका में प्रवेश में रुकावट आदि समस्याओं के कारण अगर संतान प्राप्ति ना हो रही हो तो उसे उस समय आईवीएफ तकनीक का उपयोग करते हैं। स्थापन मातृत्व कुछ स्त्रियों में गर्भाशय आरोपण नहीं होता। वे स्त्रियां
संपादन, मृत्यु, मृत्यु, सुरोगेट मदर। इस आधुनिक इस आधुनिक उपचार पद्धति की सहायता ले सकती है। इस पद्धति के गर्भाशय आरोपण आरोपण क्षमना क्षमना होने वाली स्त्रियों में अंडाशय से डिंब लिया जाता है। उस पर उस डिंब को कांच की नलिका में लेकर उसी स्त्री के पति के शुक्राणु का उपयोग करके फलन की क्रिया संपन्न की जाती है। इससे निर्माण होने वाले भ्रूण भ्रूण को किसी अन्य स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जिस स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण किया जाता है, उस स्त्री को स्थापन माता सुरोगेट मदर कहते हैं। वीर्य बैंक, स्पर्म बैंक। कई दंपत्ति के पुरुषों में शुक्राणु की निर्मित को लेकर कुछ समस्याएं होती हैं। ऐसे दंपत्तियों के लिए संतान प्राप्ति हेतु तुर्य बैंक ये एक नई संकल्पना सामने आई है। रक्त बैंक के जैसी ही यह संकल्पना है। पुरुषों के इच्छा अनुसार उनकी संपूर्ण शरीर और अन्य जांच करने के बाद उनके द्वारा इस खलित वीर्य बैंक में संग्रहित किया जाता है। जिस दंपत्ति को संतान की आवश्यकता हो तो उसके इच्छा अनुसार इस संग्रहित करके रखे हुए वीर्य का उपयोग कर उसे दंपत्ति के स्त्रियों का डिंब IVF तकनीक की सहायता से फलित किया जाता है और उससे तैयार होने वाला भ्रूण उस स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। कानून के अनुसार इस वीर्यदाता का नाम गुप्त रखा जाता है। जुड़वा तविंस गर्भाशय में एक ही समय में दो भ्रूणों की वृद्धि होकर दोनों शिशुओं का जन्म होता है। जैसे कभी जुड़वा देखा रहेगा एक जैसे मुंह के, ऐसे शिशुओं को जुड़वा कहते हैं। कई दंपत्तियों को जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा के दो प्रकार होते हैं। पहला, एक युग्मज जुड़वा और दूसरा द्वियुग्मज जुड़वा। युग्मज जुड़वा संतान एक ही युग्माणु बनती है। भ्रूण विकास के शुरू के समय में युग्मन तैयार होने के लिए 8 दिनों तक
8 दिनों के अंदर उस उसकी कोशिका कोशिका अचानक दो दो समूहों में विभाजित हो जाती है। तो आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।